स्वागत है आप सभी का तव राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो चार्ट रीडिंग करना, चार्ट को समझना, कैंडल्स को समझना, शेयर मार्केट को समझना और एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर एक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को चूज करना बहुत एक तरह से आसान चीज़ें नहीं है। लेकिन देखो अगर आप इस बिजनेस में हो तो आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। कैसे स्टॉक बढ़ता है, क्या चक्कर होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये एक मोमेंटम नीचे था, फिर एक मोमेंटम ऊपर आ गया, फिर ये मोमेंटम नीचे था, फिर ऊपर आ गया, फिर मोमेंटम नीचे था, फिर ऊपर आ गया। अब आप देखो कि यहाँ पर ऐसा कौन सा सिग्नल है जो यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ऐसा कौन सा सिग्नल है कि यहाँ से ये बता रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ती है। और चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे इंट्राडे का हो या स्विंग ट्रेडिंग का हो, या फिर आप चाहे लेते नहीं हो, लेकिन आपको जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें आज के जो टॉप गेनर है उनके बारे में। तो यहाँ पर J&K यहाँ पर 7%, 7.5% के आसपास का यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है। वैसे तो स्टॉक छोटा है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी इसको एनालिसिस करने के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि टॉप गेनर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर 1 घंटे पे। तो 1 घंटे पे मैं आपको यही बोलता हूँ कि देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कैंडल देखना है। देखो कैंडल अगर आप देख रहे हो, ये वाला कैंडल, ठीक है, उसके बाद ये वाला कैंडल बना और यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है 91 से 97 तक। तो कैंडल को पहचान लिया तो फिर ज़्यादातर आपको ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था ये वाला कैंडल, उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे मोमेंटम आपको देखने को मिला है। चीज़ें समझ में आ रही होगी। बहुत आसान होता है ये सब, लेकिन क्या होता है जब हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कोई ना कोई सिग्नल आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसके बाद अगर आप देखोगे कोई अच्छा सा कैंडल बना कि ये वाला एक अच्छा सा कैंडल बना था, उसके बाद देखो मोमेंटम आया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, जो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर एक कैंडल बना था, फिर मोमेंटम आया। तो ये सब चीज़ें थोड़े मोमेंटम आते हैं और उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम दूसरा स्टॉक है आधार हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस स्टॉक के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके चार्ट को, तो इसके चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो पहला ही जो कैंडल बना है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ये वाला ग्रीन बहुत अच्छा है। और अगर आप ऐसे ले सकते हैं तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं 360 के ऊपर, और ये 400 के आसपास जाता हुआ देखने को आपको मिला है। बहुत छोटा स्टॉक है, 400 का, 300, 350, 400 का, लेकिन बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखा। 350 से 400 के आसपास गया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अभी इस स्टॉक में मोमेंटम क्यों आया, क्या था, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कैंडल्स को पहचानना सीख गए तो फिर आपके लिए यहाँ पर सब आसान हो जाता है। अभी ये देखो, अब कोई भी स्टॉक है, देखो ट्रेड करने के लिए ही बना है। अगर आप देखोगे तो हम बात करते हैं NSE BSE पर कितने ही स्टॉक्स हैं, करीबन 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, और हम देखें तो हर एक स्टॉक ऊपर नीचे करता ही है। अब वो ऊपर नीचे करता है, उस टाइम में आपको यहाँ पर पकड़ना है कि वो ऊपर नीचे क्यों कर रहा है और कहाँ पे वो ऊपर नीचे कर सकता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं थोड़ा। और इसको मैंने आपको बता ही दिया कि कैंडल कैसा बना था, कैंडल आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से क्या हुआ था, एक गिरावट रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर बड़ा रेड कैंडल बन गया क्योंकि मार्केट गिर गया था। फिर उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है इसने। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलते जाइए, हाँ। क्योंकि दूसरा है सोबा के बारे में हमने कल भी बात की थी, और कल भी मैंने आपको बताया था कि सोबा में आज थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन सोबा में कल क्या हुआ, मोमेंटम के बाद में ये आया, और फिर ये अगर आपको कैंडल देखने को मिले तो यहाँ से भी अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करते तो 1225 के ऊपर आप प्लानिंग कर सकते थे, और सीधे यहाँ से 1300 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। ये क्यों, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये देखो, ये मोमेंटम, फिर नीचे, फिर ये मोमेंटम, तो ये इस तरह से मोमेंटम आता है। और जो मैं आपको समझा भी चुका हूँ। कैंडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कैंडल्स अच्छी बनी थी, ये हैमर जैसी कैंडल, इसके ऊपर हाई भी ब्रेक किया था। और अगर आप इतना लॉस नहीं ले सकते तो आपको छोटा कैंडल ढूंढना है। ये जैसे ये कैंडल यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला बड़ा कैंडल था, मैंने कल भी आपको बताया था। तो यहाँ पर इतने बड़े कैंडल पर हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो हमारा बड़ा लॉस हो सकता है। चोला फिन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
देखने को मिला, मोमेंटम इसमें बहुत भारी आया था। उसके पीछे का रीज़न देखो ये वाला कैंडल था, लेकिन क्या हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सस्टेन नहीं कर पाया तो हमको ऐसे में छोड़ देना है, या फिर इस कैंडल को देखकर थोड़ा सा प्लानिंग किया जा सकता था। उसके बाद अगर हम बात करें बालकृष्ण इंडस्ट्री, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, कैंडल्स देखो यार, पहले कैंडल्स देखो, ये जो कैंडल्स बने हैं कहीं ना कहीं कुछ कह रहे हैं। इस हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो। कैंडल अगर आप देखना चाहे तो ये देख लो, और फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिला है। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है, लेकिन क्या होता है हम लोग बिलीव, और दूसरा क्या, हमारे मतलब एक तरह से दिमाग में जो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, एक डर सा रहता है, और डर होना भी चाहिए। शेयर मार्केट है यहाँ पर, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कौन सा स्टॉक है यहाँ पर, बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये भी एक छोटा स्टॉक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला कैंडल बना है लेकिन रिजेक्शन लिया, तो इस कैंडल को देखकर आप थोड़ा सा चाहें तो यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होने के बाद आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीवीएस मोटर का, टीवीएस मोटर का अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो पहला तो रेड कैंडल यहाँ पर क्या बना था, रेड बना, मतलब एक तरह से सेलिंग का। उसके बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, और यहाँ पर एसएल लिया जा सकता है क्योंकि एक हमारा एसएल के आसपास है, ये छोटा एसएल, और यहाँ से आप देखोगे तो बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। उसके पीछे का कारण क्या था, ये देखो, ये जो कैंडल से बनी थी ना कहीं एक गिरावट को रोकने के लिए बनी हुई थी, और ये गिरावट रुकी। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एयू बैंक की, एयू बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एयू बैंक में, यहाँ पर लास्ट टाइम में ये जो कैंडल बनी थी, मतलब कल, इस कैंडल ने ही बता दिया था और इसका हाई ब्रेक हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते थे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी तरीके से आप मार्केट को समझ सकते हैं कैंडल्स। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि पिछले वाले दिन का कोई कैंडल इस तरह से बना हो, लास्ट 1 घंटे का या 2 घंटे में कहीं पर कुछ ऐसा बना है, तो वहाँ पर ये आप प्लानिंग कर सकते हो। इसके हाई ब्रेक होते ही आप वहाँ पर यहाँ का एसएल रख के आप प्लानिंग कर सकते हो। और या फिर आप, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक अच्छा सा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, और तो वहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हो। या कोई स्मॉल कैंडल बन रहा है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पर छोटा सा एसएल के साथ आप प्लानिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रिस्क रिवार्ड भी मेंटेन हो जाता है, और एक अच्छा पैसा इंट्राडे में हम बना सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम इंट्राडे में हर स्टॉक को नहीं देख सकते हैं। देखिए ये बात भी सही है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो एक दिन पहले ये वाले कैंडल वाले आप स्टॉक्स को चूज कर लें, उनको ही सिलेक्ट करके रखें। अगर वहाँ पर आपको ऐसे ही कैंडल अगर आप देखने को मिल रहा है 4-5 में से अगर एक भी चल गया आपको, तो वहाँ पर आपका काम हो जाता है। या फिर आप क्या करें कि भाई वहाँ पर जो भी मनी कंट्रोल है, जो भी साइड है जो टॉप गेनर बताती है, तो टॉप गेनर में आप देखते रहिए कि कम से कम पहले के 15 से 20 स्टॉक जो 1-2% से लगा के 5% तक है, उनको आप देखते रहिए किसमें एक अच्छा सा कैंडल बन रहा है, किसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखने को मिल रही है। उस हिसाब से वहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।